हाँ भाई, एक मिनट। हाँ, कुछ बोल रहे। क्या हुआ? बुलबुल कहाँ है? दूल्हे राजा, दुल्हन हमारे घर पर है। हाँ, पोपट भाऊजी, पहले आपकी बारात निकलेगी, उसके बाद दुल्हन की डोली उठेगी। उतावला। आज तो हम शादी का डबल मजा लेंगे, क्योंकि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी। हाँ मम्मी जी। अरे लेकिन मजा तो तब लेंगे ना जब भाई बारात निकलेगी। और बारात कब निकलेगी पोपटलाल जी? जब आप घोड़े पे बैठेंगे। जरा जल्दी कीजिए, घोड़े को और भी बारातों में जाना होगा भाई। उससे पहले मुझे बुलबुल से मिलना है। पोपट भाऊजी से नहीं होता है। वो असल में दया भाभी, मेरे गुरु ने कहा है कि पोपटलाल, जब भी तुम्हारी शादी हो तो मंडप में जाने से पहले मेरा दिया हुआ गुरु मंत्र अपनी होने वाली दुल्हन के कान में फूंक देना। तो वो रस्म निभानी जरूरी है। अच्छा, जाइए तो। ठीक है दामाद जी, मिलाइए। अरे पोपट भाई, ये लीजिए घर की चाबी। हाँ, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। कुछ अलग रस्म है। तो हंस को तो मिलेगी। भाई बड़ी मुश्किल से तो। अरे अभी हाँ, बचा के रखो भाई हाथ पाओ। ऐसे कैसे गुरु, ऐसे गुरु मंत्र होगा? बुलबुल, 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 ये राहुल का कोई अता पता नहीं है। उसका फोन भी नहीं लग रहा। अगर वो नहीं आया तो हमारी शादी हो जाएगी। पत्रकार जी, शायद यही भोलेनाथ जी की इच्छा है। समझने की कोशिश करो, तुम मुझे जानती ही कितना हो। हमने आपको जान लिया है। इन 2 दिनों में आपको जितना जाना है उतना काफी है हमारे लिए। जो इंसान एक अनजान लड़की की इतनी मदद करके भी उस पर कोई हक ना जताए, उसके बारे में हमें और कुछ नहीं जानना पत्रकार जी। बस अब आपकी और हमारी जिंदगी का रास्ता एक ही है। बुलबुल, तुम भावुक होकर मुझसे शादी करने का फैसला कर रही हो, लेकिन तुम प्यार राहुल से करती हो। देखो, अभी भी सोच लो, तुम आग से खेल रही हो। नहीं पत्रकार जी, शायद अब यही हमारी किस्मत है। हे भगवान, क्या सिचुएशन है? इसमें खुश हो या दुखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पत्रकार जी जाइए, सब दूल्हे का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी तो दूल्हे का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आइए नीचे। तैयार हो रहा हूँ। कितने शर्मा रहे। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे क्या आराम से भाई, पोपटलाल उधर घोड़ा इंतजार कर रहा है, तुम लोग इतना टाइम लगा रहे हो। चलो भाई चलो। कन्या को मंडप में लेके आइए, विधि शुरू करनी है, समय बीता जा रहा है। पोपट भाई, हम सब बहनें आपकी दुल्हन को लेकर आ रहे हैं। हाँ, समय बीता जा रहा है। वाह वाह। पोपटलाल, कहाँ जा रहे हो? वो जरा, ओह अच्छा। पोपटलाल, 2 माले तक जाते जाते तो अरे बहुत कष्ट हो जाएगा। सबसे नजदीक तो मेरा घर है, वहीं हो आप। हाँ बराबर है। जाओ लेके जाओ। हाँ। चलो। अरे आप कहाँ? अरे घर का दरवाजा खुला है ना? हाँ, घर तो खुला ही है। तो मैं जाकर आता हूँ।
अच्छा हाँ, वो ओ अय्यर भाई, आप यहीं रुकिए ना, मैं जरा जाकर आता हूँ। आप रुकिए यहाँ पर। वाह, इमरजेंसी में आखिर डॉक्टर ही काम आया। अरे ओ अय्यर भाई, आप कहाँ जा रहे हो साथ में? अभी दुल्हन आएगी, उसका वीडियो शूटिंग करना है भाई। आओ भाई आओ। हाँ, फिर बोलते तो कि मुझे मत सिखाओ, मुझे मत मालूम है। ये क्या, ये मालूम है? तो बेचारा बाथरूम जा रहा है, उधर क्या वीडियो शूटिंग करने का? बैटरी संपल बाबा। अय्यर भाई, आप भी ना यार, उधर कहाँ जा रहे हैं आप? शूटिंग क्या का शूटिंग करना है? पप्पू, ओ इतनी जल्दी आ गया है? यार डिब्बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा, जाके मंडप में जाके बैठ। अरे बुलबुल भाभी, आइए डोली में बैठिए। मस्त सजाइए। अभी डोली में? मंडप तो यहीं पे है। हाँ, बुलबुल डोली में बैठेगी, ये लोग डोली उठा के ऐसे घूमेंगे, इतने में मंडप आ जाएगा। नहीं नहीं बाबा, पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाते हैं। मजा आएगा। आइए भाभी, आइए। वसूले वसूले, पैसा वसूले, चलो 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 फटाके निकाल दे, चलो 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 चलो। ये शादी है या दिवाली? अरे नट्टू काका, दूल्हे के लिए फटाके फोड़े तो दुल्हन के लिए भी फटाके फोड़ने पड़ेंगे ना। नाचो। संभल संभल भाई। अब बच्चे लोग समझते नहीं। सब दिवाली मना डाला। जल गया उसका। अरे वो पटाखा यहाँ पे लग गया है। टप्पू सेना, अरे भाई टप्पू सेना, तुम्हें किसने बोला अभी पटाखे फोड़ने के लिए? अरे बस तुम्हें इतना पास नहीं जाना चाहिए था। मैं कहाँ पास गया बेटा, सब पटाखे वहाँ से यहाँ पे आ गए। नहीं नहीं, बहुत उड़ रहे हैं भाई। ओ टप्पू, अरे क्या है ये? और नहीं तो क्या? सॉरी 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 भिड़े अंकल। अरे भिड़े मास्टर, जरा सा टच होकर निकला है, कोई बात नहीं, तुम खतरे से बाहर हो। चलो। शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। कितना दम पछड़ा किया इसने शादी के लिए है। चलो आखिर ऊपर वाले ने सुन ही ली है, हो गई शादी, हो रही है। हो रही है। वो गीता में लिखा है ना कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलता है। बिल्कुल सही कहा संत जेठालाल जी। समय समय की बात है, समय समय का योग। लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। नहीं जनरली क्या, पोपटलाल के लिए नहीं। ओम शांति शुभम कल्याणम समर्पयामि। डिब्बा जच रहा है। सही बात है। बुलबुल भाभी और पोपट भाई की जोड़ी मस्त लग रही है नहीं? कोई लड़की घर से भाग के पोपटलाल के साथ शादी करने के लिए तैयार है, ये बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रही है। चूरण तू आप खाओ। हाँ, मुझे भी तो हजम करनी है बात। शाबाश पोपटलाल, शाबाश। शांति सर्वगुण शांति। अरे सुन ही नहीं रहे। अब कहाँ सुनेगा? गया हाथ से। नहीं गया कान से। कन्यादान के लिए कन्या का माता पिता मंडप में पधारिए। मम्मी जी।
पोपटलाल। हमारे किटी पार्टी में एक और मेंबर बढ़ गया। मजा आएगा। देखो भाई, पोपटलाल अभी तक शादी के लिए विलाप करता था, अब विलाप की जगह मिलाप हो गया। दूल्हा और दुल्हन फेरे के लिए खड़े हो जाइए। अय्यर भाई तैयार है ना आप? अभी वो फेरे लेंगे, हो मैंने हो छूटना नहीं चाहिए, उसका शूटिंग खास करना। हाँ जेठालाल, मेरे को मालूम है क्या करना है। हाँ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ ये एपिसोड यही खत्म हो गया। आपकी तरह मैं भी टेंशन में हूँ साहब कि ये एपिसोड यहाँ क्यों खत्म हो गया। अभी तो बहुत जरूरी था ये जानना कि क्या होगा। भाई पंडित जी फेरों के लिए आह्वान कर चुके हैं, बुलबुल मंडप पे पहुंच चुकी है और राहुल का ना कोई फोन है ना राहुल का आता पता। अब क्या होगा? कहीं पोपटलाल को बुलबुल से शादी ना करनी पड़ जाए। क्या पोपटलाल बुलबुल से शादी करेंगे? भाई सवाल बहुत सारे। और अगर सचमुच राहुल आ गए तो भूकंप आ जाएगा। क्या बलदेव राहुल को दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे? और गोकुल धाम वालों को अगर सच का पता चल गया तो उनके मन पे क्या बीतेगी? और पोपटलाल का इस बार खुद को और परिस्थितियों को माफ कर पाएंगे? पोपटलाल का हाल इस वक्त दलदल में फंसे व्यक्ति की तरह है। जितना बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतने ही फंसते चले जाते हैं। अब देखना यह है कि बुलबुल की शादी किससे होती है कल, क्योंकि बुलबुल की शादी तो उसी से होगी जिससे ईश्वर चाहेंगे, भगवान भोलेनाथ जिससे चाहेंगे उससे बुलबुल की शादी होगी। अब बुलबुल के भाग्य में कल क्या होगा? भाई कल का एपिसोड देखना बड़ा ही आवश्यक है। लेकिन बुलबुल के भाग्य में कल क्या होगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन आपके भाग्य में हंसी हंसी होगी ये निश्चित है। दोस्तों, आप सभी को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। वैसे शुभकामनाओं की जरूरत तो पोपटलाल को है। क्या होगा कल? किससे होगी बुलबुल की शादी? देखना मत भूलिएगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस हार में पोपटलाल की जीत है। अभिनंदन। चाचा जी, पोपटलाल का सदियों का सपना पूरा हो गया। गॉड ब्लेस। डिब्बे को डिब्बी मिल गई। सही बात है। ये विवाह संपन्न हुआ। गंगेत घोड़ा नाला जेठालाल। घोड़ा नहीं, पोपट पोपट। हाँ हाँ, बिटिया आने का ख्याल रखना। तुम भी ध्यान रखना इनका। हाँ, आजा इनके पैर छुओ। हमेशा खाते पीते रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो, कभी तुम लोगों को डॉक्टर के पास आने की जरूरत ना पड़े। हमारे घर तो आ सकते हैं। अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ तो तुम दोनों की जिंदगी ढेर सारी खुशियों से भरी रहे और कभी किसी की नजर न लगे।
अरे यही आशीर्वाद है कि आप दोनों को कभी महंगाई की मार न लगे, दिन दुगनी और रात चौगनी बचत हो। और हाँ पोपटलाल, सोसाइटी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरते रहो। नहीं हो पोपट भाऊजी, आप दोनों का शादीशुदा जीवन बिल्कुल अचार की तरह हो, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा। हमारा ऐसा ही है, नहीं? क्या कहूं पत्रकार मित्र, मैं आप लोगों को यही कह सकता हूं कि जब तक गंगा में पानी कलकल बहता रहे, जब तक ये सूरज चमकता रहे, जब तक चांद चांदनी बिखेरता रहे, जब तक पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहे, तब तक आप लोगों की ये खूबसूरत जोड़ी बनी रहे। हाँ पोपट भाई, बुलबुल, आप दोनों को किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहना। ओए जल्दी से 2 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 और 12 से 15 हो जाओ। ओए तुम्हारी जिंदगी की गड्डी प्यारे प्यारे बच्चों से भर जाए। गेलो जी गेलो, मैं तो खुदाई जी से यही दुआ करूंगी कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सुख शांति से आपकी लाइफ बीते। अरे दोस्तों ध्यान दिया आपने? हम लोग इतनी देर से आशीर्वाद दे रहे हैं लेकिन पोपटलाल जी कुछ नहीं बोल रहे। भाई आज ये तय हो गया कि शादी के बाद अच्छों का मुंह बंद हो जाता है। जीते रहो, हमेशा खुश रहो है। बुलबुल तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। तो फिर पोपटलाल तुम्हें आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बीतेगी। टप्पू के पापा, आपका कहने का मतलब क्या है? ओहो, तू बाजू में ही खड़ी है। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपना वो हर साला सुंदर की तरह समझदार, विवेकी और आज्ञाकारी नहीं होता ना। फिर भी मैं कुछ समझी नहीं टप्पू के पापा। भाई तो आशीर्वाद देना, सब रुके हुए बेचारे रुके हुए, उनको जाना है आगे। सॉरी, अब आप दोनों की जिंदगी गरबा की तरह झूमती रहे, नाचती रहे, आप दोनों की जुगल जोड़ी सलामत रहे। अरे very happy married life. पोपटलाल, तुमको तुम्हारे जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट। आशीर्वाद आशीर्वाद, हमेशा जीवन में हंसते रहो। मुबारक हो पोपट भाई, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे। Congratulations. और आप दोनों के जीवन में प्यार की कभी कमी ना हो, और 7 जन्मों का साथ बना रहे। पोपट भाई, ये क्या है ये सब? अरे पोपटलाल, तुम शहर के बाहर हो तो फिर शहर के अंदर कौन है? कौन हो तुम? कौन है ये राहुल है, बुलबुल का असली दूल्हा
और आपका असली दामाद। बेटा तारक रोकिए। मैं राइटर हूँ, मैं फाइटर थोड़ी हूँ भाई। क्या तमाशा ये सब? देखिए अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे कैसे शांत हो जाए? प्लीज प्लीज। ये क्या मजाक है सब? शादी ब्याह की क्या है? इसके साथ शादी कैसे हो गया? बुलबुल बिटिया, तुमने तो पोपटलाल जी से शादी की थी, फिर? जी नहीं, हमारी शादी सिर्फ एक नाटक था। नाटक? पर ये सब नाटक का है। जब तुम राहुल से शादी करना चाहती थी तो फिर हमको काहे कहा ये पोपटलाल तुम्हारा पति है? एक मिनट, मैं बताता हूँ बलदेव जी, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। असल में आप बुलबुल की शादी अपनी पसंद के लड़के से करना चाहते थे, इसलिए वो भागकर मुंबई आ गए। पर यहाँ भी आपकी पावर उसका पीछा कर रही थी। पुलिस बुलबुल को ढूंढ रही थी। इस लड़की को देखा? और हालात की मारी बुलबुल बेचारी के पास आपके गलत पसंद के लड़के से शादी से बचने का एक ही रास्ता था, राहुल के आने तक किसी से शादी का नाटक। कुछ मत कहिए प्लीज प्लीज प्लीज। इस वक्त हमारे पति बन जाइए। देखिए ना मत कहिए, हमें आपके हेल्प की बहुत जरूरत है। और तभी भोलेनाथ ने मुझे निमित्त बनाया बुलबुल की मदद करने के लिए। मैं और बुलबुल पति पत्नी बनकर सभी से ये बात छुपाकर गोकुलधाम में मेरे घर आए। मैंने सभी से बुलबुल को बड़ी मुश्किल से छुपा कर रखा। क्या करती हो तुम? कितनी आवाज आ रही थी घर से, पता है कितनी मुश्किल से लोगों को समझाया मैंने। फिर सभी को पता चल गया। क्या हुआ? बुलबुल को बाहर निकालो। और उसी वक्त आप भी आ गए। आपने हमारी शानदार तरीके से शादी का ऐलान कर दिया। हम कल ही इस गोकुल धाम में अपनी बिटिया बुलबुल और श्रीमान पोपटलाल जी का ब्याह धूमधाम से करेंगे। मैं और बुलबुल फिर भोलेनाथ के मंदिर गए और तभी बुलबुल ने मुझे सच बताया। सच्चाई यही है कि हम राहुल नाम के एक लड़के से प्यार करते हैं। तभी कुछ पल के लिए मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैं खुद के पैरों पर खड़ा नहीं रह पाया। कल हम आपसे सच्चे दिल से शादी करना चाहते हैं। 2 ही पल में मुझे एहसास हो गया कि बुलबुल ने जो किया उसमें दोष बुलबुल का नहीं, हालात का है, आपकी गलत सोच का है। सारी सच्चाई जानने के बाद मैं कैसे तुमसे शादी कर सकता हूँ? राहुल के बारे में तो सोचो, उसका क्या होगा? अरे पगली, जीवन में सच्चा प्यार एक ही बार होता है। और तभी मैंने फैसला किया कि बुलबुल की शादी उसके प्यारे राहुल से करनी, और इसमें हमें भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल गया और राहुल और बुलबुल की शादी हो गई। थैंक यू पत्रकार जी। हमने तो जानबूझ के आपका दिल तोड़ा, आपके साथ शादी का नाटक किया, फिर भी आपने हमारा साथ नहीं छोड़ा। आज अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो शायद राहुल हमारे साथ नहीं होता। थैंक यू। ये सब सरासर झूठ है। हम इस शादी को नहीं मानते। ये सब जरूर एक नाटक होगा। नहीं बलदेव जी, ये नाटक नहीं है, असली शादी है। ये सारे असली बाराती है, असली मंडप है। पंडित जी ने असली रीति रिवाज और मंत्रों से आपकी बेटी बुलबुल और राहुल की शादी कराई है। और असली कैमरा से अय्यर भाई ने असली वीडियो शूटिंग किया है। हाँ, ये पूरा शूट किया मैंने। ये 100% असली शादी है, नाटक नहीं है। ये नाटक ही है। हम इस शादी को नहीं मानते। क्यों नहीं मानता? अरे भाई, तूने पहले ही अपनी बेटी की इच्छा जानने की कोशिश की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई बलदेव, अब तो शादी भी हो गई और तूने अपनी बेटी का कन्यादान भी कर दिया और दामाद को आशीर्वाद भी दे दिए। अब तो तुझे इस शादी का स्वीकार करना ही होगा।
और बलदेव जी एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि कोई बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती। बुलबुल ने भी ये कदम मजबूरी में उठाया है, अपनी इच्छा से नहीं उठाया। तो बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, वो या आप? भाई बलदेव, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो वो हमारी उंगली पकड़ कर चलते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हमें उनका हाथ थाम कर चलना चाहिए, हमें उनके साथ चलना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हिसाब से ही जिए। वाह वाह बापूजी वाह। हम अपने बच्चों से ज्यादा आशा रखते हैं और उसी वजह से हम जिद्दी और स्वार्थी हो जाते हैं। फिर ना हम अपना और ना ही अपने बच्चों का भला बुरा समझ पाते हैं। हाँ करेक्ट है बलदेव जी, दरअसल आपको इन दोनों के विचारों को समझना चाहिए। शक्य असेल तर। देखिए बलदेव जी, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि हम लोग क्यों ये जात पात, ऊंची नीची बिरादरी, अमीरी गरीबी में उलझे रहते हैं। अगर दो लोगों को जिंदगी साथ काटनी है तो दिल मिलने चाहिए। दिल मिलते हैं तो प्यार से सारी जिंदगी कट जाती है। अरे राजनीति में जोड़ तोड़ होती है, वहां मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, वहां स्वार्थ के कारण लोग मिलते हैं और जुड़ते हैं। दिल स्वार्थ के कारण नहीं मिलते बलदेव जी, और ये चीज हमें समझनी चाहिए कि इन लोगों का दिल मिला है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता। क्या बुलबुल की खुशी में आपकी खुशी नहीं है? पापा, मम्मी सॉरी, हमें झूठ बोलना पड़ा, पर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपना लीजिए ना। अंकल जी, मैं बुलबुल से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं नौकरी छोड़कर आया। मैं हर घड़ी हर दम आपकी बेटी को खुश रखूंगा, ये वादा है मेरा। अरे भाई बलदेव, शादी से पहले तूने क्या कहा था मुझे? शायद विधाता ने बुलबुल के लिए इन्हें ही पति चुना था। मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि मैं उस विधाता के लेख को बदलने चला। कहा था ना तूने, तो फिर? अरे बेटी की खुशी के लिए इतना नहीं सोचते। हाँ बोल ले। बलदेव जी सोच क्या रहा है, हाँ बोल दीजिए। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ बलदेव जी प्लीज, इतना गुस्सा भी अच्छा नहीं। अरे हाँ बोल दे, सोच मत। बुलबुल बेटा, हमको माफ कर दो। हम समाज में अपना नाक ऊंचा रखने की खातिर तुम्हारा रिश्ता अपनी हैसियत के बराबरी वाले लड़के से तय किए थे। अपना आन मान और झूठा इज्जत के खातिर तुम्हारी खुशियों को बलि पर चढ़ा रहे थे। हम भूल गए थे बेटा कि बेटियां पराया धन होती है। हम भूल गए थे बेटा कि हम तुम्हारे पिता भी हैं, पालक भी हैं, और पालक जब मालिक बनने का प्रयास करता है तो रिश्तों में कड़वाहट आ ही जाती, चाहे रिश्ता बाप और बेटी का काहे ना। हम गलत थे बेटा, गलत थे। हमें माफ कर दो बेटा। आओ। क्या बात, वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देव पावला, देव पावला। देव नहीं, बलदेव पावला।
राहुल राहुल कॉन्ग्रेचुलेशंस। गले मिलो भाई। मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बुलबुल। थैंक यू पत्रकार जी। और आप लोग क्या कहें, आप लोग तो हमको हमारा औकात दिखा दी। हम इतना जल्दी थैंक यू नहीं कहते हैं किसी को, लेकिन आप लोगों को जरूर कहेंगे। आप लोगों ने हमारा आंखें खोल, आप सब लोगों को थैंक यू है जी। और चाचा चंपक लाल जी, अद्भुत हैं आप तो एक पत्थर को भगवान बना सकते हैं। आपके कारण ही हमको अपने बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है आप। और पोपटलाल जी, आपने हमारी बुटिया की जिंदगी में जो खुशियां लाए हैं ना, वो एहसान का बदला अगर हम चाहे ना तो जिंदगी भर में नहीं चुका सकते। अरे हमारी जीत के कारण हमारी बुलबुल घर छोड़ करके भाग गई थी। यहाँ मुंबई में अनजान लोग, बेगाना शहर, और आप बुलबुल की जिंदगी में भगवान बन करके प्रकट हुए। आप ही के कारण आज हमारी बुलबुल की खुशियां लौटी। और हम कितने बड़े मूर्ख थे कि मैंने आप जैसे देवता समान आदमी के ऊपर पिस्तौल डाल दी। मुझे माफ। अरे 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 नहीं बलदेव जी, क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे नहीं बलदेव जी, क्या क्या कह रहे हैं आप ये? वैसे पोपटलाल, एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि ये दूल्हे की अदला बदली कब और कैसे होगी? हाँ, ये बताओ भाई। That's the main point. बताता हूँ। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं, विनिंग लाइन के नजदीक पहुंचने ही वाले हैं। ऐसे वक्त में क्या आप अपने से पीछे दौड़ रहे प्रतियोगी को आगे जाने देंगे? क्या उसे जीतने देंगे? शायद आप ऐसा न करें, लेकिन जिंदगी की दौड़ में कई बार ऐसा करना पड़ता है। हम किसी दूसरे की खुशी के लिए बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं, जानबूझ के हार जाते हैं। शायद यही किया है पोपटलाल ने। लेकिन एक सवाल आपके और मेरे और हम सबके दिमाग में है कि आखिर पोपटलाल ने ये दूल्हे की अदला बदली कब की, किस तरह से? भाई, पोपटलाल को हमने खुद मंडप में बिठाया, हम सारे लोग वहां थे, फिर ये दूल्हा बदला कब? मैं जानता हूं ये जानने की बेकरारी आपको भी है और मुझे भी, हम सबको ये बेकरारी है, लेकिन आखिर इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कौन? मुझे लगता है इस रहस्य से सिर्फ एक जादूगर पर्दा उठा सकता है, जिसका नाम है पोपटलाल। तो हास्य के साथ रहस्य भी, रोमांच भी। तो रहस्य, रोमांच और हास्य से भरपूर अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बताता हूँ। तो जब आप लोगों ने मुझे मंडप में बिठाया ना, उसी वक्त मुझे राहुल का फोन आया। तो फिर मैंने वो नाटक किया। पोपटलाल, हाँ, कहाँ जा रहे हो? वो जरा, और हाथी भाई के घर जाकर मैंने अब्दुल को फोन किया, अब्दुल को सारी बातें बताई, और फिर उसने टप्पू सेना की मदद ली। मेरे पास एक आइडिया है। अब्दुल और टप्पू सेना? और टप्पू ने अपना दिमाग लगाया, बुलबुल आंटी को डोली में बिठाकर पूरी सोसाइटी का चक्कर लगाया और इतने पटाखे जलाए कि धुआं हो गया। अच्छा। और तभी जब मुझे झटका लगा था, सबका ध्यान मेरी तरफ गया था और हमारा काम आसान हो गया। फिर मैं भिड़े की विंग से होते हुए टेरेस पर गया और टेरेस से होते हुए अपने घर पर गया। आ जाओ राहुल। सुनो भाई, टाइम बहुत कम है, हमें फटाफट तैयार होना पड़ेगा। चलो चलो राहुल, जल्दी चलो भाई। आ जाओ राहुल, आ जाओ। अब सुनो, यहाँ से ऊपर टेरेस पर जाओ और भागते हुए जो लास्ट रिंग है ना, वहां से उतरकर चुपचाप मंडप में बैठ जाना। ओके, जाओ जाओ जल्दी जाओ। अरे हाँ सुनो, तुम ये छाता लेकर जाओ। मैं मंडप में छाते के साथ बैठा था। हाँ? थैंक यू। अरे अरे, ये क्या करो मेरे भाई, ये क्या कर रहे हो? गले मिलो। ऑल द बेस्ट दोस्त। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। और इस तरह राहुल और बुलबुल की शादी हो गई।
बाप रे। अरे भाई तुम्हें पत्रकार नहीं, तुम्हें तो मतलब क्या क्या होना चाहिए भाई। टेरेस वेरेस कूद गए हैं पोपटलाल। हम लोग पोपट भाई की शादी की इतनी तैयारियां कर रहे थे और पोपट भाई को पता था कि उनकी शादी नहीं होने वाली है, फिर भी उन्होंने ये बात हम सब लोगों से छुपा के रखी। तब उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पोपट भाई सच में ऐसे हीरो तो सिर्फ फिल्म में देखे हैं। हाँ पत्रकार जी, इन 3 दिनों में हमारे हर एक सांस ने बस यही कहा है कि आप इंसान नहीं, देवता है देवता। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे देवता मत बनाओ, इंसान ही रहने दो। मैंने कोई देवता वाला काम नहीं किया। 2 दिलों को मिलाना मेरा फर्ज है कि नहीं? अरे आप सब लोग इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं? रुलाएंगे क्या? वाह, दैट्स द स्पिरिट। क्या बात। पोपटलाल थोड़ा रोना है तो रो लो, मन हल्का हो जाएगा, रो लो थोड़ा। अरे क्यों रो? ये तो खुशी का मौका है, हमारी सोसाइटी में शादी हुई है। भाई राहुल, भला दूल्हा बदल गया हो लेकिन हम आशीर्वाद दे चुके हैं, तो आशीर्वाद तो वही रहेंगे भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खाली सोसाइटी का मेंटेनेंस तुम्हें भरना नहीं होगा। आप सब ने मिलकर इतने हंसी खुशी से हमारी बुलबुल बिटिया की शादी कराई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मम्मी जी क्या बात कर रहे हैं। हाँ दया भाभी, आप सबको भी थैंक यू वेरी मच। आपने हमें बहुत कुछ दिया है। थैंक यू वेरी मच। यू मोस्ट वेलकम। लेकिन टप्पू सेना को भूलना नहीं। हाँ, कभी नहीं भूलूंगी। पत्रकार जी, फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच। आपका यह एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया। वो भाई राहुल, ध्यान रखना बुलबुल का, नहीं तो हांगकांग अगर तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। जरूर जरूर पत्रकार जी। और हाँ बुलबुल बेटा, तुम्हारी विदाई गोकुलधाम से हो रही है, तो गोकुलधाम तुम्हारा पहला मायका हुआ। अपने मायके आते रहना। अच्छा तो अब हमें आज्ञा दीजिए। अच्छा पत्रकार जी, अब हम चलते हैं। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। पप्पू, तेरा दिल बहुत बड़ा है यार। सही बात है। पोपटलाल, तुमने 2 दिलों को मिला के बहुत नेक काम किया। हैट्स ऑफ टू यू माय फ्रेंड। हाँ पोपट भाई, हम सबको आप पे गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। रियली पोपट अंकल ग्रेट है। पोपट भाई सच में आज आपने बहुत पुण्य का काम किया है। देखना भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। हाँ भले 2-4 साल लगेंगे पर ऊपर वाला सुनेगा। 2-4 क्या, भले ना 10-20 साल लगे, उसको क्या जल्दी। हाँ वो भाई जेठालाल क्या बोल रहा है? अभी उम्र ही कहाँ हुई है। हाँ ये भी है। अरे आप सब पोपट भाई का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? पोपट भाई वेरी सॉरी। आपके साथ जो कुछ भी हुआ। अरे अंजलि भाभी, उसमें सॉरी क्या? भले आज मेरा संसार ना बसाओ, लेकिन राहुल और बुलबुल का तो बसा है ना। और रही मेरी बात, तो आज नहीं तो कल मेरा संसार भी बस ही जाएगा। मुझे भोलेनाथ और आप सब पर पूरा भरोसा है कि आप सब जल्द से जल्द मेरी शादी करवाएंगे।
करवाएंगे ना? म्हणजे काय पोपट भाऊजी? हाँ पोपट भाई बहुत जल्द करवाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आप सबकी दुनिया हिला दूंगा मैं। अरे चलिए चलता हूँ। तो कल सुबह से वापस मैरिज ब्यूरो के चक्कर लगाने पड़ेंगे ना। चलिए बापूजी, सुबह आएगा ये मैरिज ब्यूरो में जाने के लिए। ओके बाय। चलो गुड नाइट। बाय गुड नाइट। बाय। दोस्तों, मजाक की बात बिल्कुल अलग है। हम लोग पोपटलाल का मन हल्का करने के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। कमाल का आदमी है पोपटलाल। मुस्कुराते हुए चला गया, इतना बड़ा त्याग कर। क्या बात है। मरता क्या न करता। चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो। ओके अच्छा अच्छा बापूजी, चलते हैं। सेठ जी कल दुकान में मिलेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। आइए बाबा। कल मिलने आए ना। दोस्त, मुझे देखकर आज एक नई कहावत बनने वाली है। पोपट की शादी में पोपट का पोपट हो गया। क्या भोलेनाथ जी, आप भी अब सुबह को ऐसा सपना मत दिखाना जो पूरा ना हो पाए। टूटता हुआ तारा। कहते हैं टूटता हुआ तारा देखकर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। मेरी तो एक ही विश है। भोलेनाथ जी प्लीज जल्द से जल्द मेरी क्यों? आपने फिर से मजाक शुरू कर दिया ना? लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूं। इस बार मैं अपने लिए नहीं मांगूंगा। ये जो मेरा गोकुलधाम है ना, ये मेरा परिवार है, हमेशा मेरा साथ देता है। तो बस मेरा ये परिवार हमेशा खिलखिलाता रहे, खुश रहे, ये विश मांगता हूं आपसे। इसे तो पूरी करेंगे ना? और हाँ, मेरा वाला मामला तो आपको याद ही है। आज नहीं तो कल आपको मेरी शादी तो करवानी पड़ेगी। चलिए, गुड नाइट। अरे अरे ये अरे हड़ू। तक सामान हटा नहीं? नहीं जा रहा है खत्म हो गया। देख ना सही बात। सब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस कुर्सी का कुशन ही गायब है। अब इस नुकसान का खर्चा कौन देगा? हाँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया। सॉरी, लेकिन जो भी नुकसान हुआ है वो सोसाइटी भर देगी। हाँ भिड़े साहब, अच्छा हुआ पोपट भाई की शादी हो गई। हाँ, दोबारा करनी पड़ेगी शादी पोपटलाल की। क्या कल रात को शादी हुई और सुबह टूट भी गई? नहीं। भिड़े भाई, इस कुर्सी का नुकसान देने की जरूरत नहीं है। चलो भाई, ये कुर्सी भी ले लो। चलो चलो। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। वाह, पूरा कंपाउंड खाली हो गया। अब मस्त क्रिकेट खेलेंगे। क्यों फ्रेंड्स? कौन है वो लोग? पता नहीं, फिर भी नाच रहा है। म्यूजिक। फ्रेंड्स, लगता है बाजू की सोसाइटी में किसी की शादी है। बाजू की सोसाइटी में शादी तो ढोल यहाँ क्यों बज रहे? टप्पू, आज लंच वहीं करना है। खाना। एक मिनट, बस 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 बस, एक मिनट। भाई कौन है आप लोग? गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ, गोकुलधाम सोसाइटी तो यही है, लेकिन आप लोग कौन है? जी, हमें पोपटलाल जी से मिलना है। पोपटलाल से आपको क्या काम है? हाँ, वो हम उनको ही बताएंगे। आप प्लीज उन्हें एक बार बुला दीजिए। टप्पू के पापा, ये सब लोग ढोल नगारा लेकर पोपट भाई को मिलने क्यों आए हैं? शायद पोपटलाल ने फिर से किसी लड़की को भगाया है।
लगता है उसको इस काम में भी मजा आने लगा है। लड़कियों को भगा भगा के उसके प्रेमियों के साथ उसकी शादी करा देने की, एक प्रकार की समाज सेवा। प्लीज हमें बताइए ना, पोपटलाल जी रहते कहाँ हैं? वहाँ पे ऊपर। पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपटलाल, पोपट अंकल। हाँ आएगा आएगा पोपटलाल। हाँ बोलो बच्चों। अच्छा वो है पोपटलाल जी। अच्छा। अरे बोलना कुछ नहीं है पोपटलाल जी, ढोल धमाके के साथ आपसे कुछ भद्रजन मिलने आए हैं, तो जरा नीचे आइए। मुझसे? हाँ पोपटलाल जी, हम सब खास तौर से आपसे ही मिलने आए हैं, आप जल्दी से नीचे आइए। अच्छा अच्छा आता हूँ। पोपटलाल जी, अरे खड़े हो जाओ। अरे क्या हो रहा है सब? लगता है पोपट भाई ने कुछ अच्छा काम किया है। थोड़ा धीरे धीरे अभी मालूम पड़ जाएगा अच्छा किया कि बुरा किया। वो जरा बात करने दीजिए प्लीज, 2 मिनट। कौन है आप लोग और यहाँ यार ये सब क्यों? हाँ हम आपका सम्मान कर रहे हैं। हमें पता चला है कि आपने कैसे अपनी शादी का त्याग करके खुशी खुशी बुलबुल की शादी उसके पसंद के लड़के से करवा दी। देखा देखा, ये तो सही बात है। लेकिन इनको कैसे पता? टीवी में आया था। टीवी की दुकान आप संभालते हैं, मुझे क्या पता, आपको पता। सॉरी। इतने साल कबारे होने के बाद भी आपने इतना बड़ा त्याग किया है। आप महान है पोपटलाल जी। मैं तो कहता हूँ कि आप आदर्श कबारे हैं। ओह सही बात है। नहीं नहीं भाई, मैंने तो इंसानियत के नाते सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। पोपटलाल जी आपने जो काम किया है उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। थैंक यू, पर आप सब है कौन, कहाँ से आए हैं? पोपटलाल जी हम लोग अखिल भारतीय कुंवारा मित्र मंडल के सदस्य हैं। कुंवारा मित्र मंडल। और मैं इस मंडल का सेक्रेटरी प्रेम कुमार। ओह अच्छा, नाइस मीटिंग यू। हमारे सेक्रेटरी प्रेम जी की शादी अभी हाल में ही शकुंतला जी से हुई है। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। अभिनंदन। इसलिए अब हम आप जैसे महान इंसान को अपने मंडल का सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। नहीं भाई, मुझे क्यों? हमारे सेक्रेटरी का पोस्ट बहुत लकी है। लकी? देखिए इससे पहले जो सेक्रेटरी थे उनकी शादी 8 साल के बाद हो गई, और प्रेम जी के सेक्रेटरी बनने के बाद 5 साल में ही शादी हो गई। अच्छा, ऐसे? 8 माथी 5 जल 3। हाँ तो अगर पोपटलाल तुम बन जाओगे तो 5 माथी 3 जाए 2 साल में हो जाएगी शादी। अब बन जाओ, सेक्रेटरी बन जाओ पोपटलाल। हाँ, सही बात। 5-7 साल में भी हो तो क्या शादी होनी चाहिए भाई। सही बात। क्या बता सब आप भी। अभी ये कौन है? अब कौन आ गया आती भाई? इनका ही कोई रह गया होगा पीछे। अरे ये तो आशित अंकल है। हाँ। अरे आसिफ भाई। आशित भाई। हाय आशित अंकल। हाय। कैसी है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी? बस फाइन। अरे आशीष भाई, बापूजी, आशीष आओ। फाफड़ा जलेबी खाने तो बुलाओ यार। अरे कैसे बात कर रहे हो अभी? दूसरी बार ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। आशीष भाई खुद बोल रहे हैं फाफड़ा जलेबी का। और दया भाभी आपकी मम्मी कैसी है? माँ मजे में है। ओह, माँ की भी आपको इतनी याद रहती माँ को, तेरी माँ को कौन नहीं जानता। बोलो लाठी भाई। आपकी तबीयत फर्स्ट क्लास है तो हमारी भी तबीयत फर्स्ट क्लास है। थैंक यू। क्या बोल रहा है? मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू। शादी टूट गई, मुबारकबाद दे रहे, कमाल है। क्या जेठा भाई कैसी है हमारी सोसाइटी? बस गोकुलधाम में हम सब खा पी के मस्त मस्त। अभी आपको देखा तो और भी डबल मस्त। अरे हम सब तो मस्त है आशित भाई, लेकिन ये अचानक गोकुलधाम में आना कैसे हुआ? मैं आज किसी का सम्मान करने आया हूँ।
ओहो, आप भी? अरे पोपटलाल, क्या बात क्या है? आज तो बहुत सम्मान पे सम्मान हो रहा है तुम्हारा। हाँ। मजा है बुआ। आज मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कीजिए सम्मान। लेकिन पोपट भाई, मैं आपका सम्मान करने नहीं आया हूँ। बड़े भाई, मेरा सम्मान? सुना मादी, मेरा सम्मान करने वाला। मैंने बोला था ना मादी कि मेरा सम्मान एक दिन होकर रहेगा सोसाइटी में। थैंक यू, थैंक यू। भिड़े का सम्मान किस लिए? मुझे नहीं पता। सॉरी भिड़े भाई, मैं आपका भी सम्मान नहीं करने वाला। हाँ, तो फिर किसका सम्मान करने वाले हैं आप? मैं आपके साथ पूरी गोकुलधाम सोसाइटी का सम्मान करने आया हूँ। लेकिन आसिफ भाई, हम लोगों ने ऐसा क्या किया, हमें बताइए तो सही। अरे आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है। पोपटलाल ने तो अपना प्यार का बलिदान दिया ही, लेकिन आप लोगों ने पोपटलाल का सहयोग दिया और बड़ी धूमधाम से आप लोगों ने राहुल और बुलबुल की यहाँ पे शादी कराई। तो आप लोग रियल हीरो है, तो इसीलिए मैं आप लोगों का सम्मान करना चाहता हूँ। आइए दादाजी, जेठा भाई, बड़े भाई, आइए। से चीज। अरे चीज नहीं बेटा, बोलो घी। हो गया। पोपटलाल। पोपटलाल जी, मैं आपको और हमारे दर्शकों से एक वादा करता हूँ। अच्छा, क्या? आपकी शादी जल्दी कराऊंगा। अरे वाह। देखो, शादी आपकी मैं तय नहीं कर सकता हूँ, जोड़ियां बनाना, शादी कराना, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोग पोपट भाई की शादी जरूर करेंगे और ऐसे जोरदार करेंगे कि लोग देखते रहेंगे। क्या बात है, थैंक यू, थैंक यू। तो आपकी शादी जरूर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू। अब जब आपने बोल दिया तो शादी होगी होगी, और तब तक मेरी ये यात्रा अविरत चालू रहेगी कन्या ढूंढने की। आशा हमेशा अमर होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हौसला छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी सब गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं, सब लोग मेहनत करेंगे। दया भाभी, सब लोग है ना दया भाभी? हाँ, भगवान करे जल्दी से पोपट भाई की शादी हो जाए। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि पोपटलाल की जल्द से जल्द शादी हो जाए। देखा डिब्बे, तेरा योगदान व्यर्थ नहीं गया। तेरे त्याग की सबने कितनी कीमत की है, तुझे कितना सम्मान मिला। जी चाचा जी। पोपटलाल चिंता मत करो, अभी आसिफ भाई ने खुद ने बोल दिया है, मतलब खलास। मतलब पोपट भाई की शादी नहीं होगी? अरे नहीं, मतलब होगी, होके रहेगी। हाँ पोपट भाई। तब तक आप कुंवारा मित्र मंडल के सेक्रेटरी बन जाइए। हाँ, बन जा। ऐसी बात है। दोस्तों, कई बार रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, एयरपोर्ट पे लोगों के सामान की अदला बदली हो जाती है, और जब सामान की अदला बदली हो जाती है तो दोनों पार्टियां बड़ी परेशान होती है। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में तो दूल्हे की अदला बदली हो गई, लेकिन दोनों पार्टियां बड़ी खुश है साहब। राहुल को अपना प्यार मिल गया और पोपटलाल को सभी की दुआएं मिल रही है। हम सभी को गर्व है पोपटलाल पे। वैसे कहते हैं ना, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है, और अच्छे काम का साथ भी लोग देते हैं। तभी तो टप्पू सेना और अब्दुल ने आखिरी मिनट पे पोपटलाल का साथ दिया, और देखिए नजारा ही बदल गया। वैसे जिंदगी में बदलाव बड़ा जरूरी है। बदल तो बहुत कुछ गया है, वर्ष बदल गया साहब। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनती है, लेकिन बदलाव तो जीवन का नियम है। 2013 से 2014 में आ गए हम लोग। समय बदल गया, काल बदल गया, वर्ष बदल गया, अंदाज भी बदल गया, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, आपके घरों की हंसी। क्योंकि उसके लिए हम जो है, आपके घरों में हंसी हमेशा बनी रहेगी। और यहाँ अगले एपिसोड में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो जलसा पार्टी होने वाली है, उसे देखना मत भूलिएगा, हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.